नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी बिहार झारखंड पर और मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का भारत बंद जारी है। किसानों के इस भारत बंद को 20 विपक्षी दलों और संगठनों ने समर्थन दिया है। इनमें कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों के अलावा अधिकतर क्षेत्रीय पार्टियां शामिल है, तो वहीं बीजेपी शासित राज्यों ने भारत बंद से खुद को अलग रखा है। इन राज्यों ने कहा है कि बंद कराने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई होगी। उधर किसानों के बंद को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को जारी एडवाइजरी में कहा है कि भारत बंद शांतिपूर्वक हो और किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो। बंद सुबह से पूरे देश तक चलेगा और पूरे दिन तक पूरे देश में होगा। भारत बंद के दौरान चक्का जाम दोपहर 3 बजे तक रहेगा। वहीं बाजार में दूध, सब्जी, फल की आपूर्ति नहीं करने का फैसला किया गया है। हालांकि अस्पताल, एम्बुलेंस और अन्य अनिवार्य सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया है। शादियों के सीजन को देखते हुए शादी से जुड़ी सभी कामों को भी छूट दी गई है। किसानों ने भारत बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण रखने का फैसला किया है। इसमें किसी भी तरह की तोड़फोड़, हिंसा या जबरदस्ती नहीं होगी। आपको ये बता दें कि आंदोलन कर रहे किसान नेताओं और सरकार के बीच अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। 9 दिसंबर को यानी कि कल सरकार और किसानों के बीच फिर से बातचीत होनी है। तो देखिए किस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। आगजनी की भी कई से तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन इसी के साथ जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उसमें राहत दी गई है। जैसे कि आपने देखा एक एम्बुलेंस गई तस्वीरों में, तो फिर पुलिस ने एम्बुलेंस को आगे जाने के लिए रास्ता बनाया। तो इसी तरीके से पुलिस भी, जवान भी चप्पे चप्पे पर तैनात है ताकि कोई भी इमरजेंसी सेवा इससे प्रभावित ना हो, इस आंदोलन से प्रभावित ना हो। और साथ ही साथ आप 2 तस्वीरें देखिए। एक तस्वीरों में तो आप देख रहे हैं कि आगजनी किस तरीके से की जा रही है, लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो ये आंदोलनकारी है ये रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं गाड़ियों को। हालांकि ये एम्बुलेंस है और इसके बाद क्योंकि जाहिर सी बात है वो पूरी कोशिश यही करेंगे कि किसी भी तरीके से चक्का जाम हो जाए, लेकिन पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियों के साथ ही वो वहाँ पर है और कोई भी इमरजेंसी सेवा प्रभावित ना हो, इसकी पूरी कोशिश है। और चलिए ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से रुपेंद्र और रजनीश जुड़े हैं, जबकि रांची से अभिषेक जुड़े हैं। सबसे पहले रजनीश, मैं आपके पास आ रही हूं। इस वक्त क्या कुछ अपडेट है, जरा ये बताइए। और क्या ये जो आंदोलन है ये और आगे तेज हो रहा है, उग्र कहीं पर हुआ, ऐसी तस्वीरें क्या कहीं से सामने आई हैं? रजनीश, जगह जगह पे जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि किसान बिल को लेकर अभी जो प्रदर्शन चल रहा है और आज भारत बंद का आयोजन है, उसमें वो सड़क पर उतरे हैं। और अगर बात करें तो कई जगहों पे ट्रेनें रोकी गई हैं और पटना गया लाइन पर सिपारा गुमटी के पास ट्रेन रोकी गई है। राजधानी पटना में यहाँ पे देखिए जो तस्वीर है किस तरीके से यहाँ पे न सिर्फ जाप के कार्यकर्ता है बल्कि लेफ्ट यानी सीपीआई, सीपीएम और साथ ही साथ सीपीआई एमएल तीनों जो संगठन है वो बड़ी संख्या में यहाँ पे उमरे हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस के समर्थक और नेता भी हैं और आरजेडी भी है। यानी कुल मिलाकर विपक्ष के अलावा और भी जो विरोधी यानी जो किसानों के समर्थन में लोग आए हैं। रजनीश, जरा ये बताइए, ये तो विपक्षी पार्टी के जो समर्थक हैं, जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं। किसान सड़क पर है या नहीं? देखिए किसान यहाँ पे सड़क पे नहीं है, खासतौर पे अगर डाक बंगला चौराहे की बात करें, लेकिन ये शहर की बात है। और वैसे मोटे तौर पे अगर देखेंगे तो बिहार में किसानों ने उस तरीके से विरोध अभी तक नहीं जताया है जिस तरीके से दिल्ली बॉर्डर पे पंजाब के किसानों ने वहाँ पे स्थिति को जाम कर रखी है और जो बिल है उसके विरोध में सड़क पर उतरे हैं। हालांकि कई जगहों पर किसान जो हैं वो गांव में काम करते हुए वो कह रहे हैं ठीक है रजनीश, बिल्कुल। तो अगर हम लेकिन लिहाजा आज की जो बंद की जो तस्वीर है जहां पर इस वक्त रजनीश हैं वहां पर किसान तो सड़क पर नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां वहां पर सड़कों पर है, क्योंकि सीपीआई, सीपीआईएम आप देख सकते हैं किस तरीके से बैनर पोस्टर भी ले रखे हैं। रुपेंद्र, क्या ये आंदोलन किसानों का है या फिर विपक्षी पार्टियों का है? क्योंकि यहाँ पर हमें किसान तो नजर नहीं आ रहे हैं, हाँ, लेकिन विपक्षी पार्टियां जरूर नजर आ रही हैं और अपनी राजनीतिक किस तरीके से रोटियां वो सेक रही है इस आंदोलन के जरिए।
देखिए ये तो किसानों का आंदोलन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि विपक्षी पार्टियों का देखिए फोटो सेशन के लिए क्या किया गया है। देखिए राजनीतिक पार्टियों ने किस तरह से ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ये तस्वीर है प्रदर्शन का, जो देखिए कि हल जो है वो बैल के बदले जो लोग हैं वो खुद हो गए हैं और सड़क पे किस तरह से जो है हल को चलाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें जो हैं ये फोटो सेशन के लिए तो आप देख सकती हैं। लेकिन एक तरह से कहा जाए कि किसानों के लिए है, ये किसानों के लिए जो नहीं है, क्योंकि जो भी लोग ये कर रहे हैं केवल फोटो सेशन के लिए। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं वो जो है वो यहाँ पर हैं और वो विरोध कर रहे हैं। वो उधर जो है कांग्रेस के जो लोग हैं वो कांग्रेस के लोग भी हैं। वहीं पप्पू यादव की बात की जाए और खास तौर पर कांग्रेस की देखिए लेफ्ट की बात की जाए तो तमाम जो लोग हैं वो डकबंगला चौराहे को जाम कर चुके हैं। और हालात ये है कि डकबंगला चौराहा आधे घंटे से रुपेंद्र, बिल्कुल जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं इसमें किसान तो मुझे नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां इसमें नजर आ रही है। इस आंदोलन में किस तरीके से राजनीति वो कर रही हैं। रुपेंद्र, सवाल अहम ये हो जाता है कि सबसे कम आय है बिहार के किसानों की, लेकिन उसके बावजूद वो सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। देखिए सबसे कम आय बिहार के किसानों की है, लेकिन उसके बाद भी सड़कों की बात की जाए तो सड़कों पर हमें किसान नहीं दिख रहा है, लेकिन राजनेता जो है वो जरूर दिख रहे हैं। आप देखिए कि पप्पू यादव जो हैं वो खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं और देखिए सड़कों पर जो है ये सड़कों पर आप कैमरा पर्सन को कहेंगे देखिए ये धान जो है ये वही धान है जिससे चावल निकलते हैं। रुपेंद्र, जरा यहाँ पर पप्पू यादव से पूछिए कि ये तो उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, किसान है क्या जरा उनके साथ? आवाज किसानों की वो उठा रहे हैं, किसान है क्या उनके साथ यहाँ पर शामिल? जरा पूछिए। जरूर पप्पू यादव जी से पूछेंगे। देखिए पप्पू यादव जो है कुदाल लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं। पप्पू जी, आपके कार्यकर्ता सब नजर आ रहे हैं, हमारे एंकर का पूछना है किसान लोग आपके साथ कितने हैं? ये सारे हिंदुस्तान में किसान के बेटा नहीं तो किसका बेटा है? ये लड़ाई कौन लड़ता है? जब हम सबसे पहले काला धन दो यार जी, ये काला धन बिल्कुल रुपेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर हम दिखा दें और मैं चाहूंगी इस पर भी आप रिएक्शन जरा पप्पू यादव से लीजिएगा। किस तरीके से हंगामा यहाँ पर जो विपक्षी दल के कार्यकर्ता वो कर रहे हैं, और ये भी कहिएगा किसान कह चुके हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना है, हो हंगामा नहीं होना है, तोड़फोड़ नहीं होनी है, आगजनी नहीं करनी है। फिर ये किसका समर्थन कर रहे हैं? किसान तो कह रहे हैं ऐसा नहीं करना है। कैसे हंगामा हुआ? एक तस्वीर सामने आई है, किसानों ने कहा है कि हंगामे प्रदर्शन नहीं करना है, लेकिन देखा जाए बिहार में प्रदर्शन हो रहा है, हंगामे हो रहे हैं, तोड़फोड़ हो रहे हैं। नहीं, मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि आप किसानों की बात करिए ना मोदी जी, आप नोटबंदी वो यहाँ पे जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। यानी जो समर्थक थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो भारत सरकार के पोस्टर चस्पा किए हुए डाकबंगला चौराहे पर उसे फाड़ रहे थे और उसे तोड़फोड़ की कोशिश की, जिसके तहत यहाँ पे पुलिस बल जो तैनात है विरोध स्वरूप और जो विधि व्यवस्था मेंटेन रखना है मजिस्ट्रेट की तैनाती है, और इस लिहाज से उन्हें पकड़ा गया। लेकिन जो समर्थक भारी संख्या में है वो पुलिस बल के गिरफ्त से उसे लेकर और बाहर आए हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे अब जो दूसरे पोस्टर यहाँ पे लगाए गए हैं, ये जो पोस्टर है आप देखिए इसी पोस्टर को फाड़ा गया जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो तस्वीर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तमाम उन तस्वीरों को यहाँ से फाड़ा गया था। और अब देखिए बीजेपी के जो पोस्टर है उसे फाड़ा जा रहा है और बीजेपी के पोस्टर वो हटाए जा रहे हैं। तो तमाम सारे वैसे पोस्टर जो हैं वो यहाँ पे उसे हटाया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से पोस्टर है यहाँ पे उसे हटाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मजिस्ट्रेट की बहाली है, भारी संख्या में पुलिस बल है और बावजूद इसके यहाँ पे कुछ उग्र हो रहे हैं कार्यकर्ता, और जिसको लेकर देखिए किस तरीके से वाहन जो है उसके ऊपर जो लोग आवागमन कर रहे हैं उसके ऊपर यहाँ पे वाहनों पे चढ़कर जो विरोध प्रदर्शन स्वरूप जो है तमाम सारे जो
कार्यकर्ता है वो यहाँ पे अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण बातें कही गई थी, लेकिन अगर देखें यहाँ पे तो कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत जो है वो छिटपुट बातें वो भी सामने आ रही हैं। कई वाहनों के शीशे भी तोड़े गए हैं, बिल्कुल। और साथ ही साथ पोस्टर पंपलेट जो है सरकार की ओर से उसे भी बिल्कुल तोड़ा जा रजनीश, रहा जो है। तस्वीरें आप दिखा और रहे हैं देखिए ये जो तो सवाल खड़ी कार्रवाई कर की रही हैं अगर बात- तस्वीरें। बिल्कुल, जो तस्वीरें रजनीश दिखा रहे हैं वो खुद में सवाल खड़े कर रही हैं कि किस तरीके से ये प्रदर्शन और किस ओर ये प्रदर्शन जा रहा है। जब कहा गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से करना है तो फिर इसमें राजनीतिकरण क्यों हो रहा है? विपक्ष बार बार कह रहे कि हम राजनीति नहीं करें, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। तो देखिए, दो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जो होर्डिंग है, पोस्टर्स हैं, उनको भी फाड़ा जा रहा है। कहीं पर प्रदर्शन में रोटी की माला गले में पहनी गई है, तो कहीं पर किस तरीके से आगजनी की जा रही है। और जाहिर सी बात है, बार बार हम ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांग मनवाने के लिए। प्रधानमंत्री अपनी बात नरेंद्र रखने मोदी के ये तस्वीर वाली पोस्टर, और इसे यहाँ पे फाड़ा गया, और जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्ती की, और जिसके बाद ये पूरी जो स्थिति है यहाँ पे थोड़ी तनाव जैसी हो गई है। और पुलिस प्रशासन के साथ ही साथ दूसरे जो लोग हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पे बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के पोस्टर जो है वो चस्पा है, और उसको अब कार्यकर्ता जो है जो विपक्षी पार्टी के बंद के समर्थन में जो सड़क पर उतरे हैं वो यहाँ पे तोड़ फोड़ की स्थिति और अपने तरीके से जो प्रदर्शन था यहाँ पे उसको लेकर जो बातें कही गई थी शांतिपूर्ण तरीके से, उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास जो है नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है किस कुल तरीके से मिलाकर यदि राजनीति आप हो रही है। देखें तो बड़ी संख्या में यहाँ पे कैमरे की नजर से हम दिखाएंगे कि किस तरीके से बिल्कुल तमाम रजनीश, जो लोग हैं वो यहाँ पे उतरे हैं। कांग्रेस भी है जिसमें लेफ्ट भी है, लेफ्ट में सभी जो सीपीआई सीपीएम और साथ ही साथ सीपीआई एमएल के कार्यकर्ता, इसके अलावा पप्पू यादव की पार्टी और कांग्रेस के साथ आरजेडी के कार्यकर्ता भी हैं, वो यहाँ पे सड़क पर उतरे हैं। डाक बंगला चौराहा राजधानी पटना का सबसे प्राइम इलाका, और इसको चारों ओर से रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है, और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और कार्यकर्ता जो हैं सड़क पर बैठ गए हैं। और ये देखिए, रिक्शा ठेला हो या फिर तमाम सारे ऐसे वाहन जो यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोका गया है। राजधानी पटना का प्राइम लोकेशन, सबसे महत्वपूर्ण इलाका, और साथ ही साथ यहाँ से जो रास्ता निकलता है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर किस तरीके से, एक तो आप ये समझिए कि यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपनी राजनीति चमकाने की पूरी कोशिश कर रही है, सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। और दूसरा आप देखिए कि यहाँ पर किसी ने मास्क नहीं पहना है, कोरोना है, गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं किया है, और अगर कार्रवाई होगी तो फिर से सवाल खड़े कर दिए जाएंगे। आपको ये बताऊं कि नए कृषि कानून के विरोध में आज किसानों की ओर से भारत बंद बुलाया गया है। बिहार में भी इस बंद का विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। सुबह से ही महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। हम आपको इस वक्त 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां समर्थकों ने सड़क जाम के साथ आगजनी कर सड़क को जाम किया है। जहां बंद के चलते पटना बस स्टैंड पर यात्री फंस गए, तो वहीं हाजीपुर में बंद समर्थकों ने आगजनी की, तो जहानाबाद में भी सड़क जाम कर हंगामा किया गया। यहां समर्थकों ने रेल ट्रैक को भी जाम कर दिया। देखिए, राजधानी पटना के साथ सूबे के कई जिले में आज भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है, और बंद समर्थकों ने नालंदा, सहरसा, आरा, पूर्णिया, दरभंगा में ट्रेन रोकने के साथ हंगामा और आगजनी की है। और देखिए किस तरीके से बार बार हम आपको बता रहे हैं कि नए कृषि कानून के खिलाफ आज भारत बंद बुलाया गया है। झारखंड सरकार ने भी भारत बंद का समर्थन किया है, तो कई राजनीतिक दल मोर्चा संभाल चुके हैं। झारखंड में किसानों के भारत बंद के समर्थन में जेएमएम समेत कई दल सड़कों पर उतरे हैं। अब हम आपको सूबे के 6 जिले यानी कि गोड्डा, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, सिमडेगा और पाकुड़ के इस वक्त एक साथ तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां बंद समर्थक नए कृषि कानून को लेकर सड़क पर हंगामा कर रहे हैं और आगजनी की है। तो देखिए, हमारे साथ हमारे सभी रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं, और हमारे साथ रांची से अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सुबह की जो तस्वीरें थी उसमें यह कहा जा रहा था कि 11 बजे का समय, उसके बाद तस्वीर बदल जाएगी। उसके बाद राज्य सरकार ये कह रही थी कि सड़कों पर उतरेंगे किसान, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, और हमें तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। 11:30 से ऊपर वक्त हो चुका है, क्या इस वक्त देख रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, अगर बात करें तो भारत बंद का असर अगर देखें तो झारखंड सरकार ने भी समर्थन दिया था, और झारखंड में आप देखें जो तस्वीरें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। बंद का असर तो दिख रहा है सड़कों पर। जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो जेएमएम के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता हो या फिर वाम दल सीपीआई एमएम और माले और भाजपा के नेता जो है वो सड़कों पर निकल चुके हैं। और देखेंगे कि ये राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक यानी कि मेन चौक कहा जाता है, और यहीं पर पूरे जो कार्यकर्ता हैं सड़कों पर बैठे हुए हैं पूरी तरह से। और एक ही मांग है कि कृषि काला कानून बिल जो है वो वापस लिया जाए। और इसी मांग को लेकर लगातार आप देखेंगे कि सुबह से जो सड़कों पर निकले हुए हैं और निकल कर जो बंद का आह्वान किया गया था, और बंद का असर भी कहीं ना कहीं अब दिख रहा है राजधानी रांची में। अगर ये मेन रोड की बात करें तो मेन रोड में पूरी तरह से दुकान खुल जाती थी, लेकिन अभी अगर देखें तो जिस बिल्कुल अभिषेक ने आपके पास लौटेंगे, लेकिन ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दे। देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो पुलिस से यहाँ पर झड़प उनकी हो रही है, लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से इन तस्वीरों को आप देखिए। तो देखिए यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। पहले तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी आपने सुनी थी, लेकिन अब तो पुलिस के खिलाफ भी यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन और जिस ओर या और जिस दिशा में ये आगे बढ़ रहा है उनको रोकने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। क्योंकि तस्वीरें जो सामने आ रही है ऐसे में उन पर रोक भी लगाई जा रही है, लेकिन अपना गुस्सा आगे दिखाते हुए झंडे बैनर लेकर आगे बढ़ते हुए सभी जो पार्टी हैं उनके कार्यकर्ता, हम आपको हर एक जगह की तस्वीर पटना यूनिवर्सिटी के बाहर किस तरीके से आगजनी की गई है वो भी आप देखिए। और यहाँ पर अब पुलिस भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। जयपुर की तस्वीरें आपको दिखा है जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में ही भिड़ गए, झड़प उनकी हो गई और उसके बाद यहाँ पर आगजनी किस तरीके से की गई वो तस्वीरें भी आपको दिखाई। लेकिन एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए। फिर सवाल यही कि किसान का समर्थन यहाँ पर ये विपक्षी दल कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, किसान के साथ उनके दर्द को समझते हैं, लेकिन यहाँ पर किसान का दर्द समझते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि अपनी राजनीति चमकाते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। और पटना से रुपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए तस्वीरों में, साफ देखिए तस्वीरों में किस तरह से जो है लेफ्ट और आरजेडी के कार्यकर्ता, जो ऐसा के कार्यकर्ता हैं, किस तरह से पुलिस और उनमें जो है धक्का मुक्की हो रही है। तस्वीरों में देखिए ये किस तरह से पहले इन्होंने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की तस्वीरों को फाड़ा, प्रशासन के द्वारा रोका गया। प्रशासन ने जब रोका उसके बाद की तस्वीरें देखिए कि किस तरह से दोनों में आपस में जो है भिड़ंत हो गई है और लगातार जो है ये कार्यकर्ता जो है वो पुलिस पे जो है चढ़ते जा रहे हैं और पुलिस को जो है धक्का दे रहे हैं। देखिए तस्वीरों में किस तरह से मजिस्ट्रेट जो है वो जो है कंट्रोल करने में लगे हैं, पुलिस हटा रही है, लेकिन लगातार जो है पुलिस के तरफ ये इनका जो है आने का सिलसिला है वो शुरू है और लगातार जो है हंगामे। देखिए तस्वीरों में किस तरह से बिल्कुल सर क्या हुआ? नहीं ठीक है, सब विधि व्यवस्था सामान्य है। कुछ पोस्टर इन लोगों ने फाड़ा जिसे हम लोगों ने रोक दिया। हम लोगों ने प्रधानमंत्री का फाड़ा और मुख्यमंत्री से फाड़ने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग यहाँ पर हमारी फोर्स में इन लोगों को रोक दिया है, वहाँ से हटा दिया। लेकिन ये लगातार पुलिस से झड़प कर रहे हैं।
कर रहे हैं तो हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए आप देखिए, सुन सकते कंट्रोल हैं पे किस करने की तरीके से बात हमारे की जा रही रिपोर्टर सवाल कर रहे हैं यहाँ पर कि आखिर क्या कुछ हुआ है, क्योंकि झड़प वहां पर हो रही है। पुलिस के साथ भिड़ते हुए विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, पोस्टर फाड़ने की कोशिश वो कर रहे हैं। आप सब मेरे साथ बने रहिए, लेकिन देखिए हम अपने दर्शकों को क्योंकि पल पल के अपडेट दे रहे हैं, तो ऐसे में उनको बता दूं कि किसान आंदोलन के समर्थन में पटना में छात्र भी उतर गए हैं। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया और नए कृषि कानून का विरोध किया है। बंद के चलते पटना सिटी से अशोक राजपथ तक की जो सड़क है वो पूरी तरीके से सुनसान नजर आई। तो देखिए, किसानों के भारत बंद के दौरान कई जगहों पर ट्रेनों को भी रोके जाने की खबर है। बंद को देखते हुए रेलवे भी अलर्ट पर है। बक्सर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है, उसके बेहतर इंतजाम किए गए हैं। बक्सर रेलवे स्टेशन का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता रवि मिश्रा ने। कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया है और तमाम जगहों से प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। हालांकि इसको लेकर के इस वक्त हम बक्सर में मौजूद हैं, जहां जिला प्रशासन और रेलवे पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। अक्सर देखा जाता है कि प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक तक पहुंच जाते हैं और प्रदर्शन करते हैं। इसको लेकर के, बंद को लेकर के जो रेल पुलिस है बक्सर, वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। आप देखिए कि सुबह से ही जो जवान हैं उनको सुरक्षा में यहाँ तैनात किया गया है, ताकि किसी तरह के प्रदर्शनकारी अगर किसी तरह से यहाँ पहुंचते हैं तो उसको देखा जाए। सर, क्या तैयारी है बंदी की? पुलिस बल भी मिला है, जीआरपी है, हमारे बीएमपी है, मैंने बंदी में कोई हल्ला गुला ना हो, शांति से रहे। आप लोग को पूरी तैयारी है? अगर आप हाँ, पूरा हमारा पार्टी तैयार है। रेलवे स्टेशन है और यहाँ जो है जो सुरक्षा के जो तमाम इंतजाम है वो किए गए हैं। तमाम जो सुरक्षा कर्मी हो वो यहाँ मौजूद है और इस बात की मुकम्मल तैयारी की गई है कि प्रदर्शन के दौरान अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो उसे तत्काल प्रभाव से रोका जा सके। रवि मिश्रा, जी मीडिया, बक्सर। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।